सोशल मीडिया खोलिए और आपको एक दावा बार बार दिखाई देगा। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उमर अहमद प्रयागराज की उसी इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जहां उनके पिता अतीक अहमद का राजनीतिक दबदबा हुआ करता था। और सबसे बड़ा दावा, उमर अहमद को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से टिकट मिल सकता है। अब सुनने में यह खबर काफी बड़ी लगती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल भी है। इस खबर का सबूत क्या है? क्या AIMIM ने सच में उमर अहमद का टिकट घोषित कर दिया है? क्या उमर अहमद ने खुद चुनाव लड़ने की बात कही है, या क्या कानून उन्हें जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत देता भी है? आज हम इन तीनों सवालों का जवाब एक एक करके देखेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कहाँ खबर है, कहाँ संभावना और कहाँ सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें हैं। सबसे पहले उमर अहमद की वर्तमान स्थिति क्या है? शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। उमर अहमद कौन है? कौन है उमर अहमद? उमर अहमद अतीक अहमद के बड़े बेटे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं। अक्टूबर 2025 में प्रयागराज की विशेष अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उमर ने अदालत में कहा था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद थे और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। इसके अलावा 2018 के एक कथित अपहरण मामले में CBI कोर्ट ने उमर अहमद समेत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और अभी की स्थिति भी ध्यान देने वाली है। अगस्त 2026 में उमर अहमद न्यायिक हिरासत में है। हाल ही में उनके छोटे भाई आबान अहमद की मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर और अली अहमद को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी थी। यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई ये कह रहा है उमर अहमद जेल से बाहर आ चुके हैं और चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ सावधान होने की जरूरत है। पैरोल पर कुछ समय के लिए बाहर आना और स्थायी तौर पर जेल से रिहा होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब आते हैं असली वायरल दावे पर। AIMIM टिकट। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उमर अहमद को AIMIM का टिकट मिल सकता है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझनी होगी। किसी पार्टी के टिकट पर विचार होना, टिकट फाइनल होना एक ही बात नहीं होती। AIMIM पहले भी अतीक अहमद के परिवार से राजनीतिक रूप से जुड़ चुकी है। 2022 में AIMIM ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को इलाहाबाद पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उन्होंने अंततः नामांकन दाखिल नहीं किया। इसलिए ये कहना कि अतीक परिवार और AIMIM का राजनीतिक कनेक्शन कभी रहा ही नहीं, ये गलत होगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या 2027 के लिए उमर अहमद का टिकट फाइनल है? यहाँ हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। AIMIM ने जून 2026 में उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभियान शुरू किया और पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी की है, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में उमर अहमद को इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार घोषित किए जाने की पुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए अभी थंबनेल पर उमर अहमद का AIMIM टिकट पक्का लिखना तथ्य नहीं, बल्कि अटकल को तथ्य की तरह पेश करना होगा। लेकिन क्या उमर चुनाव लड़ ही सकते हैं? अब आता है वह सवाल जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। अगर उमर जेल में है तो क्या वह चुनाव लड़ सकते हैं? इसका जवाब थोड़ा कानूनी है। भारत के चुनाव कानून में सिर्फ किसी व्यक्ति का आरोपी होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना एक ही चीज नहीं। इलेक्शन कमीशन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की जेल की सजा होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 8(3) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जेल में है तो चुनाव लड़ सकता है और बस नामांकन जेल से भेज देगा। कानून में कई दूसरी योग्यताएं और प्रक्रियाएं भी हैं। मसलन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होना बेहद जरूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर, जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि सेक्शन 62(5) के तहत जेल में बंद व्यक्ति को मतदान से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन वोट न डाल पाना और चुनाव लड़ने की अयोग्यता एक ही कानूनी सवाल नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति की वास्तविक चुनावी एलिजिबिलिटी उसके पूरे कानूनी रिकॉर्ड और उस समय लागू नियमों के आधार पर देखनी होगी। तो क्या उमर अहमद 2027 में चुनाव लड़ेंगे? अब तक हमने 3 बातें समझी। पहली, उमर अहमद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं और वह न्यायिक हिरासत में है। दूसरी, AIMIM और अतीक परिवार के बीच पहले राजनीतिक संबंध रहे हैं। 2022 में AIMIM ने शाइस्ता परवीन, जो कि उमर की मां है, इनको इलाहाबाद पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। तीसरी बात, 2027 में उमर अहमद को AIMIM से टिकट मिलने की कोई पुष्ट आधिकारिक घोषणा हमें नहीं मिली और यहीं
इस पूरी वायरल कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है उमर अहमद 2027 में AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या इसकी कोई आधिकारिक घोषणा है? क्योंकि राजनीति में संभावना बहुत सारी होती है, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए सिर्फ संभावना काफी नहीं होती। पार्टी को टिकट घोषित करना पड़ता है, उम्मीदवार को नामांकन करना पड़ता है और अंततः चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर यह खबर वायरल क्यों हो रही है? अब जरा सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को समझिए। अतीक अहमद एक बेहद चर्चित राजनीतिक नाम, ओवैसी एक चर्चित राजनीतिक चेहरा, AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी और 2027 आने वाला बड़ा विधानसभा चुनाव। इन चार चीजों को एक साथ जोड़ दीजिए और आपके पास एक ऐसी हेडलाइन तैयार हो जाती है जिस पर लोग क्लिक करेंगे। फिर थंबनेल में लिख दीजिए अतीक के बेटे की राजनीति में एंट्री या ओवैसी ने दिया उमर को टिकट और वीडियो वायरल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन समस्या यही है, वायरल होना और सच होना दो अलग अलग चीजें हैं। किसी खबर के 10 लाख व्यूज हो सकते हैं, फिर भी उसमें कोई ठोस सबूत नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब पूरे मामले का फैक्ट चेक करते हैं। दावा नंबर 1, उमर अहमद 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। दावा नंबर 2, उमर अहमद को AIMIM का टिकट मिल चुका है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। दावा नंबर 3, उमर अहमद जेल में है, इसलिए वह कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कहना बहुत ज्यादा सरल निष्कर्ष होगा। चुनावी अयोग्यता मुख्यतः कानून में निर्धारित परिस्थितियों पर निर्भर करती है। केवल आरोप या विचाराधीन मुकदमा अपने आप वही बात नहीं है जो दोष सिद्धि हो। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अगस्त 2026 तक उमर अहमद न्यायिक हिरासत में हैं और 2027 चुनाव लड़ने की कोई पुष्ट आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए अभी सबसे ईमानदार निष्कर्ष यही है, उमर अहमद के 2027 चुनाव लड़ने की चर्चा जरूर है, लेकिन इसे अभी पक्की खबर कहना सही नहीं होगा। और दोस्तों फर्क यही है, एक वायरल वीडियो और एक वेरीफाइड खबर में। वायरल वीडियो आपको बताता है क्या हो सकता है, लेकिन फैक्ट चेक आपको बताता है अभी तक वास्तव में क्या हुआ है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपको कोई वीडियो दिखाई दे उमर अहमद का टिकट पक्का, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले देखिए पार्टी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहाँ है, उमर अहमद की तरफ से बयान कहाँ है और चुनावी रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि कहाँ है। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के बयान ही महत्वपूर्ण नहीं होते, सही जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब आप बताइए, उमर अहमद 2027 में चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे प्रयागराज की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली पड़ताल में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की शुरुआत है। धन्यवाद। जय हिंद।